मैं चिराग कुमार नित्यानंद राय जो लोकसभा का सदस्य। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। ये है हमारा खास कार्यक्रम सांसद का हिसाब किताब। तो सांसद के हिसाब किताब में आज बात होगी किशनगंज से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद की। मोहम्मद जावेद के राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो 1989 से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। वो फरवरी 2005, 2010 और 2015 में किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए 3 बार चुने गए। उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया और 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी से संसद सदस्य का चुनाव लड़ा। वह बिहार राज्य में कांग्रेस के अकेले सांसद बने। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, तो मोहम्मद जावेद ही इकलौते सांसद थे जिन्होंने किशनगंज से जीत हासिल की। इसके अलावा फिलहाल वह एआईसीसी के सचिव हैं। विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री, मुख्य सचेतक के रूप में भी काम किया। वह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब बात उनके कार्यकाल की करें, सांसदीय कार्यकाल की, तो सांसद के तौर पर देखें तो पीएसआर इंडिया पर मिले डेटा के मुताबिक संसद में मोहम्मद जावेद की उपस्थिति 97% रही, जबकि नेशनल एवरेज 79 का है और स्टेट एवरेज 85 का है। संसद में मुद्दों पर बहस की बात करें तो मोहम्मद जावेद ने अब तक 49 बहसों में हिस्सा लिया, जबकि राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 45.1 और स्टेट एवरेज की बात करें तो 40.6 है। इन बहसों में मुख्य रूप से सीमांचल में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने, किशनगंज जलालगढ़ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, किशनगंज में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा, किशनगंज में चाय और जूट की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने, नेशनल सीमांचल फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड लगाने, सीमांचल क्षेत्र में मजदूरों के पलायन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटर किशनगंज के लिए फंड रिलीज करने जैसे बेहद ही जरूरी मुद्दे शामिल रहे। वहीं अगर संसद में सांसद मोहम्मद जावेद द्वारा पूछे गए सवाल की बात करें तो उन्होंने रिकॉर्ड 219 सवाल पूछे। आपको बता दें कि संसद में सवाल पूछने का नेशनल एवरेज 204 का है, जबकि स्टेट एवरेज 151 का है। मोहम्मद जावेद ने इन सवालों में जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे उस पर गौर करेंगे तो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए स्कीम, नमामि गंगे प्रोग्राम, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे मजदूरों का हादसे में शिकार होना, उड़ान स्कीम के तहत किशनगंज में एयरपोर्ट का निर्माण, बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से फंड का आग्रह, बिहार में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण और साथ ही बिहार में एमबीबीएस डॉक्टर की कमी जैसे गंभीर सवाल शामिल हैं। अब बहसों और सवालों के बाद उनके सांसद निधि की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अब तक के दिए आंकड़े के मुताबिक मोहम्मद जावेद की कुल सांसद निधि 17 करोड़ रुपए बताई गई। इनमें से 9.50 करोड़ अब तक रिलीज कर दिए गए और 7.50 करोड़ सरकार से रिलीज होना बाकी। वहीं अब तक मिली धनराशि में 1.49 करोड़ रुपए अभी भी खर्च होने बाकी। बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट की राजनीति पर बात करें तो काफी रोचक यहां की राजनीति। आने वाले चुनाव में इस सीट पर लड़ाई रोचक होने वाली है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र को कांग्रेस पार्टी का गढ़ भी कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक। हालांकि अन्य पार्टियों के उम्मीदवार भी यहां जीत हासिल करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा। इन सब से अलग जो जरूरी मुद्दे हैं वो समस्याओं पर बात करना जरूरी होता है। प्रमुख समस्याओं में आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे होना, खराब साक्षरता दर, कम प्रति व्यक्ति आय, रोजगार की स्थितियां बेहद ही खराब, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जनता के लिए जरूरी होने वाले हैं और जनता इन मुद्दों को क्या ध्यान में रखेगी 2024 में। क्या मोहम्मद जावेद यहां से फिर से कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत कर पाएंगे या इस बार उन्हें एनडीए की तरफ से कड़ी टक्कर मिलेगी? हिसाब किताब में फिलहाल इतना ही। इस खबर के लिए कैमरे के पीछे से सहयोग किया कैमरा पर्सन सिद्धार्थ ने। जल्द मिलते हैं। मैं चिराग कुमार नित्यानंद राय जो लोकसभा का सदस्य।